नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। सोलाना एनएफटी मार्केटप्लेस का समर्थन करने वाले एक नए ऑर्गेनाइजेशन टेंसर फाउंडेशन ने मंगलवार को एक ट्विटर थ्रेड में टीएनएसआर टोकन के लिए अपनी योजनाएं पेश की। बिल्कुल नए अकाउंट को टेंसर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट द्वारा रीट्वीट किया गया था। 2022 में लॉन्च किया गया टेंसर सोलाना एनएफटी के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनने के लिए एनएफटी मेगा साइट मैजिक ईडन और अन्य के साथ जोरदार प्रतिस्पर्धा कर रहा है। एनएफटी एक्सप्लोरर टेक्सो के डेटा के अनुसार सोलाना के 62.16% की तुलना में टेंसर के पास वर्तमान में एनएफटी मार्केट शेयर का 33.4% है। फाउंडेशन ने टीएनएसआर एयर ड्रॉप की योजना का उल्लेख नहीं किया, लेकिन पिछले मई में उसने अपने सीजन 1 एयर ड्रॉप की घोषणा की, जिससे सोलाना एनएफटी कलेक्टर्स को उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के अनुपात में फ्री रिवॉर्ड बॉक्सेस को क्लेम करने का मौका मिला। टेंसर फाउंडेशन ने सोलाना ब्लॉकचेन की स्पीड और लो कॉस्ट पर प्रकाश डाला। इसे एनएफटीज के लिए ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण और बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए आवश्यक थ्रूपुट, स्पीड और लो फीस वाली एक मात्र चेन में से एक बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को बदलने की अभी आवश्यकता नहीं है, भले ही नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेसेस पर चोरी और आईपी उल्लंघन आम है। 12 मार्च को यूएस कॉपीराइट ऑफिस और पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस ने एनएफटीज के संबंध में आईपी कानून और पॉलिसी इंप्लीकेशंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संयुक्त अध्ययन का निष्कर्ष निकाला। इसमें कहा गया है कि एनएफटी टेक्नोलॉजी अनधिकृत नकल को नहीं रोक सकती है और दावा किया गया है कि एनएफटी मार्केटप्लेसेस पर ट्रेडमार्क उल्लंघन और दुरुपयोग प्रचलित है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। BILS एक स्टेबल कॉइन जो पूरी तरह से न्यू इजरायली शेकल द्वारा समर्थित और जुड़ी हुई है, इजरायली क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बिट्स ऑफ गोल्ड द्वारा लॉन्च की जा रही है। बिट्स ऑफ गोल्ड को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के भीतर पायलट फेज शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य इजरायली कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस और सेविंग्स अथॉरिटी के साथ फुल कोऑर्डिनेशन में स्टेबल कॉइन के कई पहलुओं की जांच करना है। स्टेबल कॉइन लीडिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और स्टेबल कॉइन के संबंध में बैंक ऑफ इजराइल द्वारा जारी प्रिंसिपल्स के ड्राफ्ट के अनुरूप होगी। स्टेबल कॉइन्स ट्रेडिशनल और डिजिटल करेंसीज के बीच एक ब्रिज प्रदान करते हैं और डेली ट्रेड ट्रांजैक्शंस के माध्यम से उपयोगिता को बढ़ावा देते हैं। BILS पायलट सोलाना ब्लॉकचेन पर आधारित है। फायरब्लॉक्स टेल एविव स्टॉक एक्सचेंज के प्रोजेक्ट ईडन में एक प्रमुख खिलाड़ी इजरायली वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पहले डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड का एक POC करेंसी जारी करने के प्रबंधन के लिए अपने इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ योगदान देगा। ग्लोबल ZKP लीडर QEDIT के साथ जीरो नॉलेज प्रूफ्स टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से प्राइवेसी फीचर्स को शामिल किया जाएगा, जो कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में भी मदद करेगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए EY प्रोजेक्ट पर प्रोसेसेस और कंट्रोल्स की स्थापना पर बिट्स ऑफ गोल्ड को सलाह देगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने अपनी लोकल सब्सिडरी कंपनी के माध्यम से सिंगापुर में डिजिटल एसेट सर्विसेज प्रदान करने के लिए एक प्रमुख लाइसेंस के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल हासिल कर लिया है। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल OKX के एशिया में स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन का हिस्सा है। ये एक्सचेंज की मिडिल ईस्ट सब्सिडरी कंपनी द्वारा 16 जनवरी को दुबई का वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस हासिल करने के बाद आया है। 13 मार्च की एक प्रेस रिलीज के अनुसार OKX की सिंगापुर सहायक कंपनी OKX SGPT लिमिटेड को एक मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जिसके एक्सचेंज को पेमेंट सर्विसेज एक्ट 2019 के तहत देश में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का विस्तार करने की अनुमति भी मिल गई है। रेगुलेटर की मंजूरी OKX की सहायक कंपनी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विसेज सहित कई प्रकार की सर्विसेज की पेशकश करने की अनुमति देती है, जो कि सिंगापुर के कस्टमर्स के लिए स्थानीय स्तर पर तैयार प्रोडक्ट के निर्माण के लिए एक्सचेंज के लिए स्टेज तैयार करती है। OKX के प्रेसिडेंट होंग फैंग ने विकास का स्वागत किया, ये देखते हुए कि डोमेस्टिक क्रिप्टो मार्केट को प्रभावित करने का अवसर दिया जाना रोमांचक था। ओवर टू यू रोशनी। गोल्डमैन सैक्स, BNY मेलन और सीबॉय ग्लोबल मार्केट सहित प्रमुख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके बड़े पैमाने पर पायलट टेस्ट पूरा कर लिया है। 12 मार्च की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैंटन नेटवर्क पर टोकनाइज एसेट्स, फंड रजिस्ट्री, डिजिटल कैश, रेपो, सिक्योरिटीज लेंडिंग और मार्जिन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से 350 से अधिक सिमुलेटेड ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए,
जिसे मई 2023 में स्टार्टअप डिजिटल एसेट होल्डिंग्स द्वारा लॉन्च किया गया था। पायलट टेस्ट में 15 एसेट मैनेजर्स, 13 बैंक और 4 कस्टोडियन सहित 3 एक्सचेंज और स्टेबल कॉइन इशूअर पैक्सिस ट्रस्ट शामिल थे। उसी दिन अपनी घोषणा में कैंटन नेटवर्क ने कहा कि 45 प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस के 155 पार्टिसिपेंट्स ने उसके लेजर से जुड़े 22 परमिशन लेस ब्लॉकचेन में सेटलमेंट का प्रदर्शन किया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।